आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है उसके अंदर जो पूर्व के अंदर आए हुए प्रश्न है उनका सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। यानी टॉपिक वाइज हमारी जो श्रृंखला चल रही थी, आज का हमारा ये टॉपिक है वो राजस्थान का इतिहास, उसकी 2 नंबर की क्लास है वो रहने वाली है। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के द्वारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनका पेपर टॉपिक वाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान की हिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन क्लास नंबर 2 है वो रहने वाली है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न, यानी हम इससे पहले एक क्लास हो चुकी है उसके अंदर हम 61 नंबर तक प्रश्न है वो कर चुके हैं। आज हम 62 नंबर का जो प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो आइए हम सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के इस सेशन के ऊपर। और हम जल्दी ही, अब समय है बहुत कम बचा है, हम थोड़ी सी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती है उसकी एग्ज़ाम है वो क्या आगे जाएगी या नहीं। तो हम सबसे पहले विचार करते हैं कि देखिए, अभी संभावना है वो ना के बराबर है। और पदों की हम बात करें तो अभी फाइल है आरपीएससी के अंदर वित्तीय जो स्वीकृति उसके लिए नहीं गई है। तो आप इस भ्रामक सामग्री के ऊपर है वो विचार करते हुए अपनी पढ़ाई को ना रोके तो ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम हमारे आज के जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न है वो कानड़देव का मुख्यमंत्री कौन था। कानड़देव का मुख्यमंत्री है वो कौन था। संस्कृत यानी स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा अभी 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसका हम ये पहला प्रश्न है वो कर रहे हैं। कानड़देव का मुख्यमंत्री है वो कौन था। पद्मनाभ थे, देवड़ा सुल्तान थे, जेता देवड़ा थे या विक्रम देव थे या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बनता नहीं है, ये हमारा 5वां ऑप्शन है वो हमें फिल करके आना होता है। तो ये जेता है वो देवड़ा है मुख्यमंत्री रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हम कानरदेव चौहान की बात करते हैं। यह जालौर का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। कहाँ का रहा है आप सभी जानते हैं। जालौर का सबसे शक्तिशाली शासक है वो रहा। इनका मुख्यमंत्री अभी हम देख रहे हैं जेता देवड़ा, ये प्रश्न है वो पूछ लिया गया है। और इनके पुत्र की हम बात करें जिनका नाम बिरमदेव सोनगरा था, जो लगभग कहते हैं कि 1.5 या 2.5 दिन है वो गद्दी के ऊपर बैठा था। तो ये इस प्रकार की हमारे को यह जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। ये हमें कानड़देव प्रबंध एक ग्रंथ है वहां से हमें यह जानकारी मिलती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 नंबर का प्रश्न है, हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर पतन का त्वरित हुआ, यानी किन की वजह से हारा था। यह प्रश्न है वो पूछ रहा है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। पहला ऑप्शन है रणवीर व रपुदमन, महेंद्र पाले विग्रहपाल, मानवेंद्र पाले महीपाल, रणमल रत्तीपाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बनता नहीं है। तो रणमल और रत्तीपाल है वो रहते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं अमीर देव चौहान की, क्योंकि अब हमारे पास समय है वो बहुत कम है। तो थोड़ी थोड़ी जितनी भी हमारे पास चर्चा हो जाए वो कम है। हम बात करें इनकी तो ये 1282 से लेकर के शासक बनते हैं 1301 तक। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इनकी माता का नाम हीरा देवी, क्योंकि आजकल ये पूछा जाने लगा है इसलिए हम बता रहे हैं। पिता है वो जेतर सिंह चौहान थे, पत्नी रंग देवी थी और इनको उपाधि है वो हटी हमीर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है,
हटी हमीर के नाम से है वो जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। और 1301 ईस्वी के अंदर 1301 ईस्वी के अंदर दोनों के मध्य युद्ध होता। कौन कौन? खिलजी और हमीर के मध्य। और इनके दो सेनापति थे जिसका नाम रणमल और रतिपाल है। इन्होंने विश्वासघात कर लिया और इनकी पत्नी है वो युद्ध के अंदर केसरिया करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। खिजराबाद रखा था, खेराबाद रखा था, जलालाबाद या मोमिनाबाद? क्या नाम है वो रखा था? तो जालोर से नाम रखा था इन्होंने, जलालाबाद है वो रखा था। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर है 65। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था, यानी 1303 की हम बात कर रहे हैं और चित्तौड़ अभियान के दौरान मुस्लिम इतिहासकार की बात कर रही है कि वह आरपीएससी ऐसे प्रश्नों को पूछा जाने लगा। इनका जो ट्रेंड है वो अलग ही तरीके से चल रहा है, तो हमें इसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। गयासुद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी, इसामी, मिरहाज उस मिराज या अमीर खुसरो? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, यह तो हमारे लिए एक ऑप्शन होता है, इसको भरना होता है। तो यहाँ पर अमीर खुसरो की हम बात करते हैं। अमीर खुसरो है वो चित्तौड़ युद्ध के अंदर है वो जाते हैं और इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम खजाइन उल फतू है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 66 है, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? 2024 के अंदर अभी ये प्रश्न है वो पूछा गया था। इल्सपुर के अंदर, कालपी के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, मांडलगढ़ के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। राणा सांगा की छतरी की बात करें तो ये मांडलगढ़ के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। राणा सांगा की जो छतरी है वो तो है मांडलगढ़ में। और इनके हम चबूतरे की बात करते हैं, इनका जो चबूतरा है वो बसवा तोसा के अंदर है वो बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर। इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? 2023 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। राणा सांगा के समय और मालवा का शासक है वो पूछा गया है। महमूद खिलजी प्रथम थे, महमूद खिलजी द्वितीय थे, मेदिनी राय थे या मुजफ्फर थे? तो राणा सांगा के समय हम बात करते हैं महमूद खिलजी की। तो महमूद खिलजी है वो वहाँ का शासक रहा है। राणा सांगा है वो गागरोन के युद्ध के अंदर 1519 की हम बात करते हैं। 1519 के अंदर गागरोन झालावाड़ के अंदर युद्ध हुआ है और वहाँ पर राणा सांगा की विजय होती है। हम सांगा के प्रसिद्ध युद्धों की बात करते हैं तो इनका हम बात राणा सांगा की कर रहे हैं। खातौली का युद्ध होता है 1517 के अंदर खातौली का युद्ध होता है। उसके बाद 1519 के अंदर गागरोन का युद्ध होता है और 1527 के अंदर है वो बयाना का युद्ध होता है। बयाना का युद्ध होता है 1527 में। उसके बाद खानवा का वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध होता है 1527 को। 1527 को खानवा का युद्ध है वो होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी, हम साथ में कर रहे हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 68 है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह, राणा उदय सिंह? किसके बाद? राणा सांगा की मृत्यु के बाद है वो वहां का शासक है।
वो कौन बना था? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो हमारे सामने रहने वाला है। तो राणा सांगा की बात, राणा रतन सिंह हैं, वो वहां का शासक बनते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के बाद या कारण राणा सांगा किस स्थान खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान है वो किसने लिया था? 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। हसन खां मेवाती ने, सहलदी तोमर ने, अजा झाला ने, महमूद लोदी ने। तो अजा झाला ने है वो इनका मुकुट धारण करते हुए युद्ध के अंदर राज चिन्ह धारण करते हुए और राणा सांगा का स्थान लेते हुए युद्ध लड़ा था। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में गोगुंदा का युद्ध है वो किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? फिजिकल एजुकेशन टीचर 2023 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। अब अबुल फजल ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, निजामुद्दीन अहमद ने कहा है या अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध है वो बदायूनी ने कहा है। अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने अलग अलग कहा। इन्होंने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। और हम कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड ने खमनोर का युद्ध कहा है। क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध है वो कहा है। गोगुंदा का युद्ध है वो कहा है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71 है वो ये रहा आप सभी के सामने, शासक बनने से पहले कौन किका के नाम से जाना जाता था? तो ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत इजी है। महाराणा प्रताप को किका के नाम से जानते थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएससी के द्वारा है वो पूछा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। अब्दुल लोहारी ने, महमूद खिलजी कर रहे थे या बिरदीमल या हाकिम खां सूर? हम महाराणा प्रताप की जो अरावल सेना है उसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? हाकिम खां सूर है वो कर रहे थे। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। जबकि पीछे के भाग की हम बात करें जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्रावल कहते हैं, उसका नेतृत्व रणपुंजा कर रहे थे। चंद्रावल का जो नेतृत्व है हम यहाँ लिख के देते हैं, चंद्रावल का नेतृत्व पुंजा कर रहे थे, रणपुंजा कर रहे थे। और जो अंदर कमांडर का नेतृत्व है वो महाराणा प्रताप स्वयं कर रहे थे। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। राय सिंह ने, मालदेव ने, महाराणा प्रताप ने, चंद्रसेन ने। तो भीलों को जो सबसे उच्चतम स्थान है वो महाराणा प्रताप के द्वारा है वो दिया गया था। तो चलते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 74 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार है वो कर सके? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था और इन्होंने कहा कि शिष्टमंडल भेजा था इन्होंने और सबसे अंतिम
शिष्टमंडल के रूप में है वो कौन था? इसकी हम ट्रिक है वह है जमा भट्टो। जमा भट्टो। तो सबसे अंतिम है वो टोडरमल गए थे। टोडरमल 1573 में गए थे। जलाल खां सबसे पहले जाकर के आते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप है वो मानने के लिए राजी नहीं होते 1572 में, और सभी है वो 1573 में गए थे। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 की ओर हम चलते हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर के अंतिम शिष्टमंडल का नेतृत्व किसे भेजा था? मानसिंह को, भगवान दास को, भगवत दास या भगवान दास टोडरमल? तो टोडरमल को है वो भेजा गया था। हमने अभी किया है। यह प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए बार बार है वो पूछा जाने। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां का नेतृत्व कितनी बार मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा था? 2013 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? कितनी बार भेजा गया था? 3 बार भेजा था। हम पहली बार की हम बात करते हैं 1577 में जाते हैं। 1577 में, उसके बाद 1578 में, और उसके बाद 1579 के अंदर। तीनों को तीनों जो असफल आक्रमण थे। एकमात्र ऐसा शाहबाज का है, शाहबाज का कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी भेजा गया सैनिक अभियान था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज हमें याद रखनी है, पूछी जा सकती है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्टूबर 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव केस में मेवाड़ का राणा कौन था? कब की बात कर रहा है? 1567 के अंदर कौन था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2011 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। कुंभा थे, राणा सांगा, उदय सिंह या महाराणा प्रताप? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1567 के अंदर है वो उदय सिंह शासक थे। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चित्तौड़ का इसके समय है वो तीसरा शाखा हमें देखने को मिलता है। सेनापति जयमल और फतेह है वो युद्ध करते हुए केसरिया धारण करते हैं, और फतेह की पत्नी जिनका नाम फूल कंवर था उन्होंने जौहर किया था। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शासक थे राणा उदय सिंह थे। कब की बात कर रहे हैं हम? 1567 की बात कर रहे हैं। इस समय अकबर का आक्रमण होता है। अकबर आक्रमण करता है चित्तौड़ के ऊपर। तो शासक ये थे। इन्होंने राज कार्य है वो किन को सौंपा था? 1567 ईस्वी के समय है ये उदय सिंह वो पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं, जिनका इनके सेनापति थे जिनका नाम है जयमल व फतेह। जयमल व फतेह है वो शासक थे यहाँ के। इनको कार्यभार सौंप करके और इन्होंने केसरिया किया था। और हम फतेह की जो पत्नी है, फतेह की रानी है जिसका नाम फूल कंवर था।
इन्होंने जौहर किया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, हमने इनको कर लिया है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? सावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ के अंदर? मुगल प्रतिरोध के समय महाराणा प्रताप है वो कहाँ पर अपनी राजधानी है वो की थी? तो सावंड के अंदर है वो राजधानी रही थी। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? काबुल के, बंगाल के, बिहार के या मालवा के? तो 1587 से 1594 की हम बात करते हैं तो यह बिहार के सूबेदार रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्कूल व्याख्याता भर्ती, संस्कृत एजुकेशन 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। हम बलूच विद्रोह की बात कर रहे हैं। अकबर के शासन के समय है किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बीकानेर के कल्याणमल ने, बीकानेर के राय सिंह ने, आमेर के भारमल ने, आमेर के जगन्नाथ कछवा ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो बनता नहीं है। इनमें से ही हमें ऑप्शन है उनका चयन है वो करना है। बलूचों का विद्रोह है वो बीकानेर के राय सिंह के द्वारा है वो किया गया था। ये दो मुगल शासकों का कार्यकाल देखा था। एक तो अकबर स्वयं थे, अकबर का देखा था इन्होंने, और दूसरे जहांगीर थे। अकबर और जहांगीर है इनका शासनकाल देखा था। जहांगीर का बहुत ही प्रिय थे और इनको 5000 मनसब है वो दी गई थी। और इन्होंने जूनागढ़ का निर्माण, राय सिंह की हम बात कर रहे हैं, जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण और भी हैं किनकी देखरेख के अंदर करवाया था? करमचंद थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, हम इनकी चर्चा है वो कर ली। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81 है। निम्न में से कौन सा शासक जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी के ऊपर बैठा था? 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। किसके जगत सिंह के पश्चात कौन बैठा था? महाराणा कर्ण सिंह थे, महाराणा राज सिंह थे, महाराणा अमर सिंह प्रथम थे या अमर सिंह द्वितीय थे? जगत सिंह के बाद है वो राज सिंह शासक बनते हैं। राज सिंह शासक है वो बने थे। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 82 है। औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ है वो किया गया था? राज सिंह की बात कर रहे हैं, उनके विरुद्ध है औरंगजेब है वो क्यों युद्ध है किया था और कब किया था? हम इनकी भी चर्चा करने वाले हैं। 1681 ईस्वी के अंदर, 1679 में, 1684 में, 1689 में। तो कब है वो इनका विद्रोह है वो किया गया था? तो 1679 की हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण जो विवाद था वो यह था, विवाद का जो कारण है वो चारुमती का विवाह करना। चारुमती से राज सिंह ने विवाह कर लिया था, औरंगजेब है वो इनसे करना चाहता था। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद इन्होंने जजिया कर है वो या हिंदू विरोधी कर है वो लगा दिया था। गैर मुसलमानों के ऊपर लगने वाला यह कर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 83 है। निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथों को सेना में भर्ती किया था? 2022 स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। जयपुर का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले नागा जो दादू पंथी थे उनको सेना के अंदर भर्ती किया था? सवाई जय सिंह थे, सवाई ईश्वर सिंह थे,
माधो सिंह प्रथम थे, प्रताप सिंह थे, या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सवाई जय सिंह हैं वो रहे हैं, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 84 की ओर हम चलते हैं। अर्थुना का मंडलेश्वर मंदिर किस मंदिर बनवाया था? स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। कंकदेव परमार ने, सत्यराज परमार ने, चामुंडराज परमार ने, मंडलिका परमार ने, तो किसने बनाया था मंडलेश्वर जो मंदिर है? मंडलेश्वर शिव मंदिर की हम बात करते हैं तो ये चामुंडा के परमारों के द्वारा है वो बनाया गया था। और इनका जो समय है वो माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के अंदर है वो इनका निर्माण है वो करवाया गया था, और परमारों की राजधानी है वो रही थी ये। तो चलते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 85 है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की थी? स्कूल व्याख्या भर्ती संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा 2018 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। जापान, आयरलैंड, कोरिया, इटली, किन किन ने है वो मान्यता प्रदान है वो कर दी थी? तो इसमें जापान थे, आयरलैंड था, कोरिया था और इटली थे, यानी सभी थे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पे। 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? 1942 ईस्वी की हम बात करते हैं, जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हैं और उनकी मृत्यु है वो हो जाती है। स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। द्वारकादास थे, राधा कृष्ण थे, शिवकरण थानवी थे, या बाल मुकुंद बिरसा थे? तो बाल मुकुंद बिरसा की हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बन जाता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इनका जन्म है वो डिडवाना तहसील के अंदर पीलवा गांव के अंदर होता है, और ये आंदोलन से जुड़ने वाले 1942 के अंदर है वो जोधपुर के अंदर जुड़ते हैं। उसके बाद 9 जनवरी की हम बात करते हैं 1942 को इनको जेल के अंदर डाल दिया गया था, और भूख हड़ताल के दौरान इनकी 19 जनवरी 1942 के दिन 19 जनवरी 1942 को इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। महज लगभग वे 34 या 35 साल के थे तो इनकी मृत्यु हुई थी उस समय। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने कर लिया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। आरा निजाम षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। मोती चंद्र थे, अमीर चंद्र थे, माणक चंद थे, या जयचंद थे? कहाँ की हम बात करते हैं? आरा निजाम षड्यंत्र कांड की हम बात करते हैं तो वहां पर मोती चंद थे, लेकिन अमीर चंद वहां के नहीं थे, माणक चंद थे और दयचंद थे। इसका मतलब हम 1913 की हम बात करते हैं। आरा कांड कब हुआ था? 1913 के अंदर यह आरा कांड होता है। यहाँ पर महंत जिसका नाम भगवंत दास सा, इनकी हत्या है वो हो जाती है। और इसके अंदर जो आरोपी कौन कौन थे हम इनकी, यानी 1 2 पहला, तीसरा और चौथा, इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। लेकिन अन्य इनके अलावा अर्जुनलाल सेठी थे जिनको 7 वर्ष की सजा है वो होती है। विष्णुदत्त थे, काले पानी की सजा। मोतीचंद आते हैं, इसके अंदर इनको फांसी होती है। जयचंद है ये फरार हो जाते हैं, और मणिक चंद है वो सरकार के गवाही के तौर पे काम आते हैं। जोरावर सिंह, बाराड़ थे, शिव नारायण थे, यह अन्य प्रमुख व्यक्ति थे जो इसके नारा जो षड्यंत्र कांड होता है इसके अंदर शामिल रहने वाले व्यक्ति थे।
तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा संघ समिति की स्थापना की गई थी? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी, सूरजमल दास। तो 1935 के अंदर हम डूंगरपुर के अंदर हरिजन सेवा जो समिति है वो भोगीलाल पांड्या के द्वारा है वो की गई थी। भोगीलाल पांड्या को बांगड़ का गांधी कहा जाता है, गौरी शंकर उपाध्याय कहा जाता है, और इनको 1976 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण 3 अप्रैल 1976 को। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में या दिल्ली के अंदर? कहाँ पर है वो हुई थी? कलकत्ता के अंदर है वो हुई थी। हम बीकानेर लोक परिषद की जो स्थापना है वो 4 अक्टूबर 1936 को होती है। कब होती है बीकानेर लोक परिषद की स्थापना? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 4 अक्टूबर 1936। 4 अक्टूबर 1936 को, और स्थान कलकत्ता में। इसके प्रथम अध्यक्ष की हम बात करते हैं। प्रथम अध्यक्ष है वो मघाराम वेद बने थे। मघाराम वेद है वो बने थे। कोषाध्यक्ष लक्ष्मी दास स्वामी, अन्य कई सदस्य थे जिसके अंदर रघुदयाल गोयल है, स्वामी गोपाल दास है, सत्यनारायण श्राफ है, अन्य कई सदस्य है वो इसके अंदर रहे थे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90 है। समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। त्याग भूमि, लोकवाणी, नवीन राजस्थान, प्रताप, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम सेवा संघ के द्वारा अजमेर से प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र है वो नवीन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 91 है। 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था? स्कूल व्याख्याता 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। दलित नारायण, मास्टर कन्हैयालाल, हनुमान सिंह, लक्ष्मी बख्शी लक्ष्मी दास। 19वीं सदी में राजपूताना जो समाचार पत्र है उसकी बात कर रहे हैं, तो मास्टर कन्हैयालाल थे। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष के अंदर होती है? स्कूल व्याख्याता 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में कब होती है? वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 1919 के अंदर है वो इसकी स्थापना हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में। इसके सदस्य अर्जुनलाल सेठी थे, विजय सिंह पथिक थे और राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर थे। इनका जो कार्यालय है वो अजमेर, पहले वर्धा था, उसके बाद में इनका जो कार्यालय है वो अजमेर के अंदर 1920 की बात करते हैं तो अजमेर में
इनका कार्यालय है वो स्थानांतरित है, वो हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, हमने कर ली। अगले प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिचंद थे, दाऊदयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासपीवाल। आजाद मोर्चा का नेता है वो इनमें से कौन नहीं थे? तो आचार्य है वो नहीं थे, दाऊदयाल आचार्य है वो नहीं थे। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94 है, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। राजनीतिक संगठन है, इनको हमें कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, और ये 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में, मारवाड़ यूथ लीग 1931 में, प्रजामंडल परिषद है 1934 में, और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में। तो ये तो सीक्वेंस वाइज है, बिल्कुल सही है। ABCD यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 95 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? कब की उदयपुर के अंदर और 1857 की क्रांति की बात है वो कर रहे हैं। कैप्टन विलियम हिंडन थे, सर कार्ल जॉन लॉरेंस थे, कैप्टन सोवर्स थे, मेजर बटन थे, या इनमें से कोई नहीं? या अनुत्तरित प्रश्न। तो 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके समय हमें पूछा है कि उदयपुर का शासक वहां पर एजेंट कौन था? तो मेजर कैप्टन सावर्स थे। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96 है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के अंदर हत्या कर दी गई थी। 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। कर्नल एबॉट थे, मेजर बटन थे, कैप्टन सावर्स थे, मैक मॉसन थे। कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर बटन थे। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति रही थी? 1857 की क्रांति के समय है वो मेवाड़ के महाराणा की नीति और रीति क्या रही थी? विद्रोहियों का समर्थन करना, अंग्रेजों का सहयोग करना, उदासीनता की, विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका, या इनमें से कोई नहीं? तो अंग्रेजों का सहयोग किया था किसी ने है वो भारतीय व्यक्तियों का सहयोग है वो नहीं थे। तो है दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 98 की ओर। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तात्या टोपे ने, राव जोध सिंह ने, शहजादा फिरोज शाह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह हैं जिन्होंने बिथोड़ा के अंदर, पाली के अंदर है वो हराया था। कब हराया था? 8 सितंबर 1857 के अंदर बिथोड़ा पाली के अंदर युद्ध होता है, और उसके बाद 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1857 के अंदर फिर से एजेंट लॉरेंस की सेना को पराजित करते हैं, और मैक मॉसन की हत्या है वो हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर है वो कौन बना था? राव उमेद सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा फतेह सिंह हैं, महाराजा सुमेर सिंह हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो नरेंद्र मंडल का जो प्रथम चांसलर है वो महाराणा गंगा सिंह बने थे। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। 1920 के अंदर है वो स्थापना हुई थी। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य होता है? 2024 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ महाराणा के मध्य, हीरालाल शास्त्री एवं मिर्जा इस्माइल के मध्य, बजान जयमनालाल बजाज और जयपुर के महाराजा के मध्य, हरिभाऊ उपाध्याय और महात्मा गांधी। तो यह हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य है, वो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 101 है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? मेवाड़ प्रजामंडल से, बांसवाड़ा प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से। तो यह डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से थे। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 102 की ओर। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? न्यूनराम शर्मा, सरस्वती दास, अर्जुनलाल सेठी या माणिक्यलाल वर्मा? किसकी अध्यक्षता के अंदर है वो होती है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना? पंडित न्यूनराम शर्मा की अध्यक्षता में होती है। सन 1934 के अंदर न्यूनराम शर्मा ने पंडित हवीन हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना है वो की थी। 1934 में दशहरे के अवसर के ऊपर हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अगले वर्ष यानी 1935 की हम बात करते हैं तो अधिवेशन है वो हाड़ौती और कोटा की अलग अलग कार्यकारिणी है वो बनाई गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात थी जिसकी हमने चर्चा कर ली है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने यह रहा स्क्रीन पर। निम्न यानी सूची 1 सूची 2 को हमें मिलान करना है। एक तरफ सूची नेता दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रजामंडल दे रखे हैं। जैसलमेर, बांसवाड़ा, अलवर और शाहपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें इसको मिलान है वो करना है। जैसलमेर की हम बात करते हैं तो जैसलमेर मिठालाल व्यास जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। 1945 की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बांसवाड़ा की बात करें तो भूपेंद्र त्रिवेदी हैं। बांसवाड़ा के अंदर भूपेंद्र त्रिवेदी यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अलवर की, तो अलवर के बिहारी कुंजलाल बिहारी मोदी और शाहपुरा अलवर के अंदर है कुंज बिहारी लाल मोदी थे और शाहपुरा के अंदर रमेश चंद ओझा थे। तो यह रहा, आप इनको कौन सा ऑप्शन है आप इनको मिलान है वो कर लीजिए। हाँ, हम इनका समय है वो लिख सकते हैं। जैसलमेर 1945 के अंदर, 1945 में हम बांसवाड़ा की बात करते हैं। 1943 में, 1943 में अलवर की हम बात करें तो 1938 में, और शाहपुरा की हम बात करें तो 1938 के अंदर। तो ये रहा इनका जो समय है। आप इनको अब समय के हिसाब से भी हमें मिलान करने वाला प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को छोड़कर के मत्स्य संघ का निर्माण है वो किया गया था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर है प्रश्न पूछा गया था। जोधपुर, जयपुर छोड़कर नहीं जोड़ करके हम बात करते हैं। जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, या इनमें से कोई नहीं। तो मत्स्य संघ की हम बात करते हैं तो हमारे को ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इनको मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री, जिस खनिज और विद्युत के केंद्रीय मंत्री थे NV गाडगिल, इन्होंने इनका उद्घाटन किया। और हम राज प्रमुख की बात करते हैं वो उदय भान सिंह, धौलपुर के उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। उप राज प्रमुख है वो तेजपाल सिंह जो अलवर के निवासी थे। और अलवर के प्रमुख जो नेता थे जिसका नाम शोभा राम कुमावत था, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। यानी इसके अंदर जो महत्वपूर्ण
केंद्र था वो अलवर रहने वाला था, इसी को इन्होंने राजधानी बनाया था। और यहीं के शासक जिसका नाम शोभाराम कुमावत था, उनको प्रधानमंत्री है वो नियुक्त है, वो किया गया था। तो ये हमने सामान्य जानकारी थी जो हमने चर्चा कर ली है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। गोकुल लाल असावा को, गोकुल भाई भट्ट को, शोभा राम चौधरी को, या टीकाराम पाली को? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 106 है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, किसे बनाया गया था? भरतपुर के शासक को, अलवर के शासक को, धौलपुर के शासक को, या करौली के शासक को? अभी हमने देखा था राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, थोड़ी ही देर पहले हमने चर्चा करी थी। तो धौलपुर के शासक है उदय भान सिंह। उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया। हम उपराज प्रमुख की बात करते हैं तो ये अलवर के जो शासक थे जिसका नाम तेज सिंह था, तेज सिंह थे, और ये उपराज प्रमुख बनते हैं। उपराज प्रमुख वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, हमने इसकी चर्चा कर ली। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? 2023 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। उदय भान सिंह को, शोभाराम को, गणेश पाल को, या मंगल सिंह को? तो गणेश पाल सिंह थे। देखिए, उपराज प्रमुख हैं अलवर के शासक तेजपाल सिंह हैं और गणेश पाल सिंह, दोनों को यहाँ पर देखा जाता है। एक का नाम गणेश पाल सिंह थे और कहीं पर हमें तेजपाल सिंह वो देखने को तेजपाल सिंह थे। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 108 है, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को उसका मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? स्कूल व्याख्या 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। माणिक्यलाल वर्मा को, जयनारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री को, टीकाराम पालीवाल को? वृहद राजस्थान 1949 में हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया था। कब की बात करते हैं? वृहद राजस्थान की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थी। 30 मार्च 1949 की वो तारीख। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और उद्घाटन करता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो शामिल हुए थे। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 109 की ओर। प्रश्न नंबर 109 है वो है कि लोक देवताओं से संबंध, देवी या देवताओं से संबंध कथन है और हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। विश्वास के आधार पर भगत उनके पास पहुंच सकते हैं, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। नहीं, गलत हो गया ये तो, ये बिल्कुल सही है। और लोक देवी या देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। 1 मिनट। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। और ये व्यक्तिगत शिक्षाओं की कैसे दे सकते हैं, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अच्छा सही चुनाव करना, तो पहला हो गया ना, केवल पहला, इसका तीसरा ऑप्शन है
वो इसका सही हो जाएगा कि विश्वास के आधार पर कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंच सकते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत, लीला, ये रचनाएं किस संत की है? लालदास की है, रामचरणदास की है, सुंदरदास की है या चरणदास जी की है? धर्म जहाज, शक्ति पदार्थ और नासिकेत, लीला, ये चरणदास जी की रचनाएं हैं। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इनकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली में थे, और चरणदास जी जो चरणदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया था, इनकी लगभग 21 रचनाएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें से महत्वपूर्ण ये है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 111 है, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। मैणा दे, नेतल दे, फूलम दे या पेमल दे? तेजल जी की, तेजा जी हैं, उनकी पत्नी का नाम है वो पेमल दे था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, हम थोड़ी सी इसके बारे में हम कर लेते हैं। तेजा जी का जो जन्म है वो खरनाल के अंदर होता है, पर्वत खरनाल में, और इनके पिता का नाम ताहर जी, माता राम कुंवरी, पत्नी पेमल दे, घोड़ी का नाम लीलन था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न है, किस लोक देवता का जन्म अंडू कश्मीर गांव, जिला बाड़मेर के अंदर होता है? बाबू जी का, मल्लीनाथ जी का, रामदेव जी का या देव नारायण जी का? अंडू कश्मीर की हम बात करते हैं तो वहां पर किन का जन्म है वो होता है? रामदेव जी का जन्म होता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव होता है? जसनाती जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या गंगानगर? अग्नि नृत्य है वो बीकानेर के अंदर होता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर के अंदर है, ये होता है। क्योंकि कत्रियासर के अंदर जसनाथ जी महाराज ने समाधि ली थी लगभग 1506 ईस्वी के अंदर, 24 वर्ष का उम्र था, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू तथा कोलूमंड ग्राम के अंदर विशाल मेला लगता है? रामदेव जी के, पिपाजी का, पाबू जी का या तेजा जी का? तो पाबू जी का मेला है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इनके ऊंटों वाला देवता, प्लेग के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़फाड़ के देवता और लक्ष्मण के अवतार, इनको अनेक उपनामों से हमें इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। और इनकी पत्नी जिसका नाम सुप्यार दे या जिसे फूलन देवी के नाम से जाना जाता है, इनकी मृत्यु 1576 ईस्वी के अंदर देचू फलोदी के अंदर होती है। तो महत्वपूर्ण बातें थी जिसकी हमने चर्चा कर ली, क्योंकि हम अगले विस्तार से पढ़ेंगे तो ये क्लास ज़्यादा बड़ी होने वाली है और आपके पास, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हम सीधे जो प्रश्न है वो आपके माइंड में ऐसे आ जाए कि ये प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, ताकि आप अंतिम समय के अंदर अपनी रणनीति है वो उसके हिसाब से आप बना सको, इसलिए हमने ये प्रयास है वो शुरू किया है। प्रश्न नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? रैदास निर्गुण भक्ति के, नानक निर्गुण भक्ति के, सूरदास सगुण भक्ति के, पिपा सगुण भक्ति के, इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? तो पिपा जी है वो सगुण भक्ति के नहीं थे। पिपा जी, संत पिपा है वो निर्गुण भक्ति के थे। वो ये क्या थे? निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 116 की ओर। निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? स्कूल व्याख्या भर्ती या साइकोलॉजी एजुकेशन 2023 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? दरियाब जी थे, रामचरण जी थे, हरिराम दास जी थे या रामदास जी थे? रामस्नेही संप्रदाय की हम बात करते हैं, सिंहतल शाखा के
संस्थापक हैं वो कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हरिराम दास जी थे। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, हरिराम दास जी थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। किस दुर्ग में सैयद मीरन शाह की दरगाह स्थित है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, आमेर के जयगढ़ दुर्ग में या बूंदी के तारागढ़ में? तो किस दुर्ग के अंदर सैयद मीरान शाह की दरगाह है वो हमें देखने को मिलती है? तो यह अजमेर के तारागढ़ जो दुर्ग है वहाँ पर, जिसे हम तारागढ़ किला भी कहते हैं। और यहाँ पर इनकी जो मीरान शाह है इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी? 1202 में मृत्यु हुई थी। 1202 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी और दरगाह इसी दुर्ग के अंदर स्थित है, तारागढ़ के अंदर। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूनी व शाही नेमिनाथ मंदिर मुख्य शिल्पी कौन था? देपाक था, शोभन देव थे, जेता थे या वास्तुपाल थे? दिलवाड़ा के माउंट आबू मंदिर है जिसका नाम लूनी शाही नेमिनाथ मंदिर है, वहाँ के शिल्पी की बात कर रहा है। इनका जो शिल्पी है वो शोभन देव थे। पहला ऑप्शन है वो इसका सही है। इनका जो निर्माण है वो तो वास्तुपाल या तेजपाल थे, इन्होंने कराया था। शिल्पी है वो शोभन देव थे और मूर्ति है वो यहाँ पर है वो नेमिनाथ की मूर्ति है। कब ये मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर है इसका निर्माण लगभग 1203 ईस्वी के अंदर है वो हुआ था। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। अजमेर में, बीकानेर में, सवाईमाधोपुर में, झालावाड़ में? तो तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर के अंदर स्थित है और इसका निर्माण है वो 1113 के अंदर है, अजय राज चौहान के द्वारा कराया गया था। अजय राज चौहान ने निर्माण करवाया था। और पुनः निर्माण की हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और इनका नामकरण है वो इनकी पत्नी थी जिसका नाम तारा था, उनके नाम के ऊपर है वो तारागढ़ रखा गया था। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट था जिसकी चर्चा हमने कर ली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गागरोन का किला राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या झालावाड़ के अंदर? तो ये झालावाड़ के अंदर है वो स्थित है। ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। काली सिंध नदी की हम बात करते हैं, काली सिंध नदी और आहू नदी इन दोनों की नदियों के संगम पर स्थित है और यह एक प्रकार का जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। प्रमुख स्थल यहाँ पर और भी हैं, जैसे मिठे साय की दरगाह है, दीवाने आम, दीवाने खास, सूफी संत जिसका नाम हमीमुद्दीन की दरगाह भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 की ओर। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? विद्याधर थे, मंडन थे, केशवदास थे या महेंद्र थे? कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार है वो मंडन थे। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। इसका निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा है वो किया गया था। 1515वीं ईस्वी के अंदर मानते हैं और निर्माण कार्य है वो राणा कुंभा के द्वारा, कुंभा ने इसका निर्माण किया था और वास्तुकार ये थे ही। और 2013 के अंदर यूनेस्को की जो सूची है, 2013 में यूनेस्को के अंदर यूनेस्को में इसको शामिल है, उस सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर सूची की हम बात करते हैं, वहां पर इसको शामिल किया गया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो ये आप सभी के सामने स्क्रीन पे।
किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था? स्कूल वक्ता 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। खगोलीय वेधशालाओं की हम बात करते हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में। दिल्ली, जयपुर, सबसे पहले इन्होंने दिल्ली के अंदर बनाया था। जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस में। दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर में। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मथुरा और आगरा, जोधपुर में नहीं बनाया था इन्होंने, तो ये तो कट हो जाता है। तो किसके अंदर खगोलीय जो वेधशालाएं थी वहां पर इनका निर्माण है? तो जयपुर के अंदर, पहले दिल्ली में, उसके बाद जयपुर में, उसके बाद उज्जैन है, मथुरा है, बनारस है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो है कि देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? देलवाड़ा का आदिनाथ का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? विमल शाह के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, विक्रम सिंह के द्वारा, चंदन राज के द्वारा। तो किन्होंने बनाया था? देलवाड़ा का जो विमल शाही मंदिर है विमल शाह के द्वारा बनाया गया था। और इसके जो शिल्पकार थे वो कीर्तिधर थे। शिल्पकार कीर्तिधर के कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा कि भारत का अगर भवनों की हम बात करते हैं तो ताजमहल के बाद अगर कोई है स्थल तो वो यही है, इन्होंने कहा। अब हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उस या उन चित्रशैली या शैलियों को चिन्हित करना है जिसमें मिराज की साहित्यिक रचना जिसका नाम रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पर है वो होता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ जोधपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर पहला यानी जोधपुर, तो अच्छा इस यहाँ पर है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 के अंदर है, स्कूल व्याख्या भर्ती के अंदर पूछा गया था। कपड़े पर चित्रित खालिस्तान नाथ द्वारा चित्रशैली का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। सिंहासन, पिछवाइयाँ, फड़ और घोड़ा। तो यहाँ पर पिछवाइयाँ श्री कृष्ण और राधा की कपड़े पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा शैली के अंदर सजीव उदाहरण देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कपड़े के ऊपर चित्रित किया जाता है। श्रीनाथ जी की जो श्रीनाथ जी मंदिर है वहां पर मूर्ति उसके ठीक पीछे वाली साइड के अंदर इसको लगाया जाता है, जिसे पिछवाई हम कहते हैं। इसका प्रभाव है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। और शुरू के अंदर सबसे पहले है वो राणा राज सिंह के शासनकाल के अंदर इसकी शुरुआत है वो देखने को हमें मिलती है। महत्वपूर्ण बात थी, इसकी चर्चा हमने कर ली है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। चित्रकार जिसका नाम साहिब राम है वो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित रहे हैं। कौन सी चित्रकला से संबंधित? साहिब राम, एक का नाम साहिब राम है, एक का नाम शहाबुद्दीन है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो मेवाड़ से थे, मेवाड़ स्कूल से, मारवाड़ स्कूल से, ढूंढाड़ स्कूल से या हाड़ौती स्कूल से। साहिब राम की जब बात आती है ये है वो कौन सी स्कूल के थे? तो ये ढूंढाड़ की हम बात करते हैं। जयपुर वाली या आदमकद यानी ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र वहां किसने बनाया था? साहिब राम ने बनाया था। किसका? ईश्वर सिंह का। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 127 है। बांस बारस का त्योहार मनाया जाता है। स्कूल व्याख्या भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। बांस बारस का त्योहार भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी की द्वादशी को, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को या अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बांस बारस है वो कब बनाई जाती है? तो हम बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इस दिन क्या होता है? पुत्रवत जो महिलाएं होती है वो गाय की बछड़ा होता है उसकी पूजा करती है, उसके लिए अपने व्रत रखती है और पूजा करती है। तो ये तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 128 है। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी है उसके लिए जाना जाता है? बूंदी है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या बीकानेर है? इलोजी की सवारी है वो कहाँ पर निकाली जाती है? इलोजी की सवारी है वो बाड़मेर के अंदर निकाली है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका
सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 129 की ओर। राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय का द्वारा मनाया जाता है? किस धार्मिक संप्रदाय के द्वारा? वल्लभ संप्रदाय के द्वारा, मीरादासी संप्रदाय के द्वारा, सतनापी संप्रदाय के द्वारा या राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा? तो राजस्थान का जो फूलडोल महोत्सव है हम राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा है वो बनाया जाता है, और इसका जो प्रवर्तक है वो रामचरण जी थे। कौन थे? रामचरण जी, रामचरण जी थे। और फूलडोल महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था। चैत्र कृष्ण द्वितीया से लेकर के पंचमी तक यह मनाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 130 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है वो नहीं है? इनमें से कौन सा एक पैरों के अंदर आभूषण है वो नहीं पहना जाने वाला है और सभी है? नौगरी है, नुपुर है, झांझर है, लंगर है। तो झांझर पहना जाता है, लंगर पहना जाता है, नुपुर पहना जाता है, लेकिन नौगरी है वो नहीं पहना जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। यह हाथ की कलाई के अंदर पहना जाता है। कहां पर? हाथ की कलाई के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। और इसके अलावा पैरों के हम आभूषणों की बात करें, नुपुर है, लंगर है, झांझर है, पायल है, पाजेब है, नेवरी है, कड़ा है, टंकणा है और हीरा, हीरा नामी, ये सभी पैर के आभूषण है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 131 है। मादलिया नामक आभूषण महिलाओं के किस शरीर के ऊपर पहना जाना है? पैर में, हाथ में, कान में या गले के अंदर? मादलिया है वो कहाँ पर पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। इनके अलावा हम मादली के अलावा भी हम थोड़ी सी और कौन कौन से जो गले के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है? मादली आ गया, कंठी आ गया, हमेल आ गया, चंपाकली आ गया, हार आ गया, हालरा आ गया और हांसली, बजटी, मंगलसूत्र, निबोरी। निबोरी हमें ध्यान रखना भाई, निबोरी, ये महत्वपूर्ण निबोरी हमें ध्यान रखना है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 132 है। निबोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए अभी अभी मैंने बताया, ये महत्वपूर्ण है और आगे ये प्रश्न पूछा गया है। गले के अंदर, दांत में, हाथ में या नाक के अंदर निबोरी आभूषण है वो गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। तो हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 133 है। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तकला से संबंधित थे? 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। उस्ता कला से, बंदेज से, ब्लू पोट्री से या मीनाकारी से? उस्ता कला से नहीं थे, बंदेज से नहीं, बल्कि मीनाकारी से ये संबंध रखने वाले हैं। यह मीनाकारी कहाँ से आई थी? लाहौर से आई और लाहौर से मिर्जा राजा मान सिंह आमेर लेकर के आए थे। इसके ऊपर रंगों का प्रयोग है वो काला और लाल रंग का प्रयोग है वो होता था। कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर कहा जाता है और इन्हें अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1968 के अंदर पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड है वो मिला हुआ है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 134 है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? बम नृत्य, तेरह ताली नृत्य, गिंदर नृत्य या गौरी नृत्य? तो बम नृत्य मेवाड़ का, अच्छा मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो मेवाड़ के अंदर गौरी नृत्य है वो होता है लगभग 40 दिन तक, और ये भीलों के द्वारा किया जाता है अपनी पार्वती और शिव की आराधना के अंदर। कहाँ पर, किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जा सकता है अब की बार। तो ये भीलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 135 है। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, कौन सा नृत्य? घूमर है, गौरी है, बालर है या गेर है? तो किसी भी नृत्य का प्रयोग है इनमें से किसके अंदर है वो नहीं किया जाता है, ये पूछा अभी। तो यह वालर के अंदर नहीं किया जाता। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर 136 है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार
जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर के अंदर स्थित है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। जयपुर के अंदर, जैसलमेर में, जालौर में, जोधपुर में। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिनभद्र सूरी जैसलमेर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ग्रंथ भंडार है जो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पे। राजस्थानी साहित्य विषयक लेखक एवं उसकी पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है वो सम्मिलित नहीं है या सुमेलित नहीं है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। हमें राजस्थानी जो साहित्यकार हैं और उनकी जो कृतियां हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनसे हमें ऐसा एक ऑप्शन है जो मिलान नहीं खाता है, उसको हमें चुनना है। दुर्सा आड़ा विरुद्ध छतरी बिल्कुल सही है। बिटू मेहा पाबूजी का छंद है, यह भी बिल्कुल सही है। साधु साधुमाला झूलना दीवान जिसका श्री प्रताप सिंह है जीरा, यह भी बिल्कुल सही है। ईश्वरदास सूरज प्रकाश सिंह है, सूरज प्रकाश, ईश्वरदास ने सूरज प्रकाश है वो नहीं, बल्कि सूरज प्रकाश ग्रंथ है वो करणीदान इनके जो लेखक है, यानी यही हो गया, यह गलत हो गया। और इसका लेखक है वो कौन है? करणीदान है। करणीदान कौन है? करणीदान है। और इसके अंदर लगभग सुनने को आता है 7500 छंद है इसके अंदर, और डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इनमें राठौड़ों की 13 शाखाओं का वर्णन है वो किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। पृथ्वीराज विजय की बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज रासो की नहीं। चंद्रबरदाई, जयानक, नईन चंद सूरी, मलिक मोहम्मद जायसी, या इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित प्रश्न यह तो बनता नहीं है। तो कौन है पृथ्वीराज जो विजय है? उनके जयानक है, पृथ्वीराज विजय है वो जयानक है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ये जयानक पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? राज्य कवि थे। क्या थे? राजकवि की हम बात करते हैं। ये राजकवि किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि वंश भास्कर के लेखक हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में। इसका मतलब 2022 के अंदर जो कविताएं हैं या जो ग्रंथ हैं राजस्थानी भाषा के, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद उनका आरपीएससी का ट्रेंड है वो जो मंदिर है, स्थापत्य कला है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर घुस गए। तो इनका जो ट्रेंड है वो इस तरीके से। अब की बार मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जो युद्ध है उनका कालक्रम पूछा जा सकता है, शाखाओं का पूछा जा सकता है। मंदिर हवेलियों, इस बार मंदिरों के पूछे, इस बार हवेलियों के भी पूछे जा सकते हैं। वंश भास्कर किसने लिखा था? पद्म नाम ने, सूर्यमल मिश्र ने, करणीदान ने, शिवदास गौतम ने। तो किन्होंने लिखा था? सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर। और सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी हाड़ा के शासक जिसका नाम महाराव राम सिंह है, उनके दरबारी थे। तो पिंगल भाषा के अंदर लिखा हुआ ग्रंथ है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 की ओर हम चलते हैं। और ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति के अंदर किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमसन ने, मैक्स मुलर ने, वी ए स्मिथ ने,
या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का पुस्तक के अंदर प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। लगभग 1829 के अंदर राजधानी या राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे यह पिन करें कि सबसे पहले किसने राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो किया था। यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करना है। सबसे पहले जो कमेंट के अंदर लिखेगा उसका वीडियो के अंदर हम नाम लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? 2023 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। शिवदान गोस्वामी ने, रत्नाकर भट्ट ने, कृष्ण भट्ट ने, मधुसूदन ओझा ने, किसने है वो लिखा था? क्या लिखा था? ईश्वर विलास महाकाव्य। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने लिखा था? कृष्ण भट्ट के द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। कृष्ण भट्ट की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनका जन्म 1668 में काशी के अंदर हुआ था और ये ईश्वर विलास महाकाव्य के रचयिता हैं। इनकी मूल जो पंडलिक सिटी है वो पहले चंद्र महल शिकार के अंदर पोथी खाना के अंदर हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इतने ही प्रश्न थे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का अभी आप हमारे पास है वो समय है वो नहीं है। हम आज जो राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रश्न थे यानी हम बात करते हैं थोड़ी सी। हम राजस्थान जीके की बात करते हैं और ये कब की? फर्स्ट ग्रेड में पूर्व के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए थे हम उनकी चर्चा है वो कर ली है। अब हम आगे की क्लास के अंदर आगे की प्रश्न है वो लेके आने वाले हैं आप सभी के सामने। या तो हम लेके आएंगे जो रीजनिंग है उनके प्रश्न, या हम लेके आने वाले शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न हैं वो पूछे गए थे। वो आईसीटी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो लेके आएंगे। तो हम अब जल्दी ही क्लास है वो आप सभी के सामने आने वाली है। डेली एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास तो निश्चित है वो आने ही वाली है। तो ये क्लास कैसी रही आप सभी के सामने बताना आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर है वो पिन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कोई चीज़ के ऊपर अगर आपको डाउट फील होता है तो कमेंट करें। और आपके अपने चैनल को हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन है इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक है वो दोस्तों के साथ है वो पहुंच सके। शेयर करें आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।